अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गवार की फलियों की रेसिपी। किस तरीके से आप ये बना के लोगों के दिल जीत सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने गवार की फलियाँ ली हैं 3 पाव और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके साथ ही अब हम इसको आगे और पीछे से इसकी डंडियों को काटेंगे और उसके साथ ही हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं इसे चौकोर कटिंग कर रही हूँ और इस तरीके से जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से तमाम जो फलियों को कटिंग कर लेंगे। यहाँ फलियों की कटिंग हो चुकी है तकरीबन। तो अब हम एक पतीले में पानी लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और जैसे ही पानी में बॉइल्ड आएगा तो हम जो है अपनी जो फलियाँ कटिंग करके रखी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पानी में बॉइल्ड आ चुका है तो अब हम जो है फलियों को इसमें ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो हम इन फलियों को निकाल देंगे पानी में से। और यहाँ जो है 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं तो अब हम इस फलियों को पानी में से निकालेंगे और स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ मैंने फलियों को स्टैंड कर लिया है। उसके साथ ही मैंने एक पतीली के अंदर जो है ऑयल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल के साथ ही हमने जो है इसमें ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लहसुन लिया है। और जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा तो फिर मैं आपको फ़र्दर बताऊंगी कि आगे इसमें क्या ऐड करना है। यहाँ मैं आपके साथ ही सामने ही इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स आउट करें ताकि लहसुन जो है और जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर अब हम इसके अंदर जो है प्याज जो है उसको 3 प्याज़ों को जूनियर कटिंग में कट किया है और 2 टमाटर लिए थे इसको पील ऑफ किया है और उसको 2 स्लाइस चौकोर स्लाइस में कट कर लिया है। अब ये जो प्याज हैं अब हम इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखें कि एक लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम प्याज में ऐड करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने ही प्याज़ों को ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करने के साथ ही जैसे ही तमाम प्याज में ऐड कर दूँगी इसके साथ ही मैं इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स आउट करूँगी प्याज़ों को। यहाँ मैं आपके सामने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ और अब जब प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हम जो है इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। और यहाँ देखें कि प्याज़ों का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो है इसका चेंज हो जाएगा मुकम्मल कलर तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ इसका कलर तकरीबन चेंज हो गया। अब मैंने जो 2 टमाटर कटिंग करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और उसके साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करूँगी प्याज और टमाटर को। और उसके साथ अब जो है हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ये बाय टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है 3/4 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर दिया है और यहाँ मैंने हल्दी ऐड की है 1/2 टेबल स्पून। उसके साथ ही अब मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। उसके साथ चिली पाउडर यानी लाल पिसी हुई मिर्च मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दी है। और उसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और उसके साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ और यहाँ 4 से 5 मिनट तक इसको जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएं। और जैसे ही मसालों जो हैं मिक्स आउट हो जाएंगे और ऑयल छोड़ेगा सालन तो फिर हम जो है इसके अंदर मसाला ऑयल छोड़ देगा तो हम इसमें गवार की फलियाँ भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और ऐड करने के साथ ही अब तमाम सब फलियों को अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे और फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट कर देंगे। अब यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं फलियाँ और आपके सामने ही इसमें अच्छी तरीके से स्पून जो है हमें मिक्स आउट करना है ताकि हमारे मसाले के अंदर फलियाँ जो है अच्छे से मिक्स आउट हो जाएं। मिक्स आउट रहने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। यहाँ मैं इसको ढक रही हूँ और हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और 25 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ देखें हमारी फलियाँ जो है माशाल्लाह गल भी चुकी हैं और बहुत अच्छी तरीके से पक भी चुकी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। ये तकरीबन जो है हमारे जो है बहुत अच्छी जो है बन चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है फ़ाइनल जो है हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इस स्टेज पर यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। गरम
गरम मसाला इसलिए लास्ट में मैंने ऐड किया है कि ताकि जो है सब्ज़ी का कलर जो है वो ख़राब ना हो। और यहाँ अगर हम पहले ऐड करेंगे तो कलर जो है ब्लैक पड़ जाएगा इसका। और इसके बाद ही अब हम जो है इसको इस ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक, और जो है ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब जो है हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और यहाँ देखें कि अब मैं इसमें इसकी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ पे धनिया लिया है और मैं धनिया इस पे ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैंने हरी मिर्च कुछ 2 से 3 को कटिंग किया है और 2 से 3 ऐसे ही कट करके इसमें डाल दी है। और अब हम इसको सर्व आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी गवार की फली की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आप भी इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह यहाँ मैंने जो है डिश आउट किया है, बहुत ही मज़ेदार बन गई है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी गवार की फली इस रेसिपी से कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।